हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट विजय प्रताप यादव में। मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट विजय प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के एक प्रमुख लेख विद्यार्थी और राजनीति पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, जो राजनीतिज्ञ है या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वे कहते हैं कि विद्यार्थियों को और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। विद्यार्थी का मुख्य काम है कि सिर्फ पढ़े, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। उसका एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन इसके लिए भगत सिंह कहते हैं कि यदि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, यदि वह राजनीति में नहीं आएगा तो अनपढ़ लोगों की राजनीति का शिकार होगा। उसकी नीतियों का निर्धारण उसी प्रकार के लोग करेंगे, तो उसका विकास कैसे होगा। ऐसे में विद्यार्थियों को और पढ़े लिखे तबके को, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इन सभी को राजनीति में जरूर आना चाहिए। इनके पास वह ताकत है, वह सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है जो इस देश को बदल सकते हैं। और इस देश के आलसी लोगों से आप राजनीति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के 1928 में कीर्ति में उन्होंने एक लेख लिखा, विद्यार्थी और राजनीति। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। लेख में पंजाब के कॉलेजों के विषय में ज्यादातर बात की गई है, वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन यह स्थिति सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। इसमें वे लिखते हैं कि इस बात पर बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी विद्यार्थी राजनीतिक कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिले होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाया जाता है कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ समझा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने कम बलिदान दिया है? क्या पंजाब ने कम मुसीबतें झेली है? फिर क्या कारण है कि हम राजनीति के मैदान में सबसे पीछे हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात की अच्छी तरह से पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल खर्ची होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़ लिख करके निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने को दिल करता है। उसके सिवा कोई चारा नहीं होता है। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के धंधे की बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है। उन्हें अपना पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पर देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उसके सुधार के उपचार सोचने की योग्यता पैदा करना शिक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को एकदम निकम्मी समझते हैं, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी कहते हैं कि काका, तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई हिस्सा न लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हो। यानी कि तुम डीएम एसपी बनोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगे, और पॉलिटिक्स में जाओगे तो फायदेमंद नहीं होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात। आगे वे लिखते हैं कि एक दिन एक विद्यार्थी प्रिंस कॉप्टन की एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो एक प्रोफेसर साहब उनसे पूछने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली लेखक का नाम जान पड़ता है, प्रिंस क्रॉम्पटन। लड़का बोला, प्रिंस क्रॉम्पटन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर सभी लड़के हंस पड़े, और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहना कि प्रोफेसर साहब के ऊपर जो है पत्थर सा टूट गया। तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर साहब की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसे स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंधन से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि एक से सरकार खुश होती है और दूसरे से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का हो गया। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए?
हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू शासन कर रहे हैं तब तक वफादारी करने वाले वफादार नहीं बल्कि गद्दार हैं। इंसान नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं। तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों को जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र आजादी के लिए न्यौछावर कर दें। लेकिन क्या बुड्ढों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकलकर सामने आएंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों। और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि इन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और जियोग्राफी का ज्ञान ही जो पर्चों के लिए घोटा जाता है वो किसी काम का नहीं है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़कर के जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ना जाना, अपने देश को आजाद कराना पॉलिटिक्स नहीं था? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो ये कहते कि जाओ शिक्षा हासिल करो, ये सब काम तुम्हारा नहीं है? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के बारदोली की सत्याग्रह वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? देखते हैं उनकी तुलना में पंजाब का विश्वविद्यालय कितने योग्य आदमी पैदा करता है। सभी देशों को आजाद कराने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवानों को 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूलना नहीं चाहिए। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का उत्सर्ग इसी काम में कर दें, वरना बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता है। इस तरह की बात उन्होंने अपने लेख विद्यार्थी और राजनीति में कही है और उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि आप लोग भी पढ़िए, राजनीति में आइए। राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति कहता है कि पॉलिटिक्स बुरी चीज है, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, तो उन्हें भगत सिंह की इन बातों से वाकिफ कराइए। भगत सिंह की इस बात को बताइए कि एक महान क्रांतिकारी किस तरह से राजनीति को लेकर के क्या सोचता था। तो आज के सेशन में हम लोग ने विद्यार्थी और राजनीति पर बातचीत किया, जो भगत सिंह का एक प्रमुख लेख है। तो अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।